Hello everyone, welcome back to my channel. So now in this session I shall discuss with you the practical syllabus from the chemistry portion of class 11th. The theory portion is already uploaded and discussed. So first of all you should all watch that, and after that you come to this session, okay? And do recommend this channel to your friends also so that they may get benefit from it, okay? So now let's start our today's session, that is syllabus of practicals of class 11 from the chemistry subject. सो जो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल रहता है आपका वो 30 मार्क्स का रहता है, और इसमें आपको जो टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व है, ओके। सो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है दैट इज़ ऑर्गेनिक प्रेपरेशंस। ऑर्गेनिक प्रेपरेशंस में इसमें आपको 3 ऑर्गेनिक प्रेपरेशंस हैं, दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ एसिटाइलिन एंड स्टडी ऑफ इट्स एसिडिक कैरेक्टर। नंबर 2 पे है आपका प्रेपरेशन ऑफ एसिड एनालाइड। नंबर 3 पे है आपका प्रेपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एसिड एनालाइड, ओके। तो ये आपको 3 ऑर्गेनिक प्रेपरेशंस है, ओके। सो लेट्स मूव टू बी पार्ट, कैरेक्टराइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ओके। सो इसमें आप देख लेते हैं क्या क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपने मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक लिक्विड का आपने बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। सी नंबर पे है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्विंग इम्प्योर सैंपल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज एलम, कॉपर सल्फेट और बेंजोइक एसिड, ओके। नाउ लेट्स मूव फर्दर, that is part C. It is related to the experiments related to pH change, any one of the following experiment. इट मीन्स कि जो आपको बिलो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उनमें से आपको एक करना है। नंबर 1 पे है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सम सॉल्यूशंस ऑब्टेन फ्रॉम जूसेस एंड सॉल्यूशंस ऑफ known and varied concentration of acids, bases and salts using pH paper or universal indicator, okay. नंबर 2 पे है आपका कंपेयरिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड ऑफ सेम कंसंट्रेशन। नंबर सी पे है आपका स्टडी द पीएच चेंज इन द टाइट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओके। नंबर 4 पे है आपका दैट इज स्टडी ऑफ पीएच चेंज बाय कॉमन आयन इफेक्ट इन केस ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस, ठीक है। तो ये आपके सी पार्ट्स हो गए प्रैक्टिकल्स के, ये आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे सी पार्ट में दिए गए हैं। तो इनमें से आपको कोई सा एक करना है, ठीक है, 4 में से। उसके बाद डी पार्ट पे चलते हैं, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम पे। इसमें भी आपको 2 में से एक करना है। स्टडी द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन फेरिक आयंस एंड thiocyanate ions by increasing or decreasing the concentration of either ions. Study the shift in equilibrium between CO, H2O whole 6 and Cl negative ions by changing the concentration of either ions, ठीक है। ये आपको डी में है केमिकल इक्विलिब्रियम में। 2 में से आपने एक पे काम करना है, ओके। उसके बाद जो ई पार्ट है दैट इज क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करनी है आपने। सेटिंग ऑफ केमिकल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। preparation of standard solution of sodium carbonate, determination of strength of given solution of dilute hydrochloric acid by titrating it against a standard solution of sodium carbonate, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में आ जाता है आपका, ओके। उसके बाद जो एफ पार्ट है दैट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है 1 कैटाइन इन 1 एनाइन इन ए गिवन साल्ट। मतलब आपको जो साल्ट दिया जाएगा उसमें से आपने कोई सी एक कैटाइन कोई सी एक एनाइन को डिटरमाइन करना है। कैटाइंस में आ जाती है हमारे पास Pb2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, As3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, NH4 1 पॉजिटिव, ओके। एनाइंस में आप लिस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। CO3 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, सिमिलरली डेडेडिश CO3 COO नेगेटिव, ठीक है। सो ये आप बाकी एनाइंस आप पढ़ सकते हैं, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। उसके बाद आपका जो जी पार्ट आता है दैट इज़ प्रोजेक्ट वर्क।
साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज, ठीक है, डिटरमाइन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड या केमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड ऑफ लोकली अवेलेबल वाटर, जो सैंपल होगा उसमें आपने डिटरमाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 एनालिसिस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस फॉर देयर एसिडिटी। नंबर 3 पे आपका प्रिपरेशन ऑफ ए सैंपल ऑफ सोप फ्रॉम अवेलेबल ऑयल, से आपने क्या करनी है, सोप को प्रिपेयर करना है, ओके। नंबर 4 पे आपका टू डाई वूल एंड कॉटन क्लाउज with any marked available dye, okay। नंबर 5 पे आता है आपका स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स, सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। लास्ट पे आपका आ जाता है इसमें कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ टैनिक और कैफीन इन वेरियस सैंपल्स ऑफ टी एंड हेंस देयर फ्लेवर, ओके। और लास्ट पे यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं, यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, कोलैबोरेशन टू सॉर्ट from nearby institution with regard to the performing of practicals or project work, okay। और यहाँ पे आपको बुक भी सजेस्ट की गई है, दैट इज़ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11 पब्लिश्ड बाय NCERT न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल पोर्शन का सिलेबस भी कंप्लीट। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो so that they may get benefit from it, so you should also like it. Till then, thank you.